अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, उसने दिया हुआ है इफ एक फंक्शन दिया हुआ है gx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 3x प्लस 2 एंड hx is equal to x स्क्वायर प्लस 1 और कहता है नीचे दिए हुए जितने पार्ट्स हैं वो फाइंड करने हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा है, पहला पार्ट कौन सा है, फाइंड करें g0, यानी कि g0 से क्या मुराद है, फंक्शन कौन सा लिया उसने, ये वाला फंक्शन लेके x की जगह पे क्या पुट किया उसने, 0। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां x होगा वहां वहां मैं क्या पुट करता चला जाऊंगा, 0, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे उसने क्या पुट किया है, 0। जब x की जगह पे उसने 0 पुट किया है तो इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x होगा वहां वहां मैं क्या पुट करूंगा, 0। 3 के साथ x था, मैंने क्या पुट किया वहां पे, 0 प्लस 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, प्लस 2, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2। इज इट क्लियर? ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। उसके बाद देखते हैं हम पार्ट नंबर 2, g-3। इन दोनों में से कौन सा फंक्शन लिया उसने, g वाला फंक्शन लेके उसने x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -3। जब x की जगह पे -3 पुट किया तो जहां जहां x होगा वहां वहां मैं क्या पुट करूंगा, -3। 3 के साथ x था, मैंने क्या पुट कर दिया, -3 प्लस 2, 3 3 जा 9, -9 प्लस 2 क्या आ गया मेरे पास, -7। ये था इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के बाद हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने लिया है g2/3, फिर देखेंगे उसने g वाला फंक्शन लिया है और g वाला फंक्शन लेके x की जगह पे उसने क्या पुट कर दिया, 2/3। अब इस क्वेश्चन में जहां जहां x होगा वहां पे मैं 2/3 पुट करूंगा। 3 के आगे x था, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2/3 प्लस 2, 3 से कैंसिल, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 4। क्लियर? ये था पार्ट नंबर 3। उसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है, h1। h क्या है, 1। अब कौन सा फंक्शन लिया उसने, ये वाला, और यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट किया उसने, 1। अब जहां जहां x होगा वहां पे मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 प्लस 1 क्या आ गया मेरे पास, 2। इज इट क्लियर? उसके बाद देखें पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है मेरे पास, h-4। कौन सा फंक्शन लिया उसने, फिर h वाला लेके जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है, -4। तो मैं क्या पुट करूंगा, -4 का स्क्वायर प्लस 1, तो -4 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 16, 16 प्लस 1 क्या आ गया मेरे पास, 17। इज इट क्लियर? ये था पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 के बाद करेंगे हम पार्ट नंबर 6। h वाला फंक्शन लिया और पुट किया -1/2, -1/2। अब जहां x है वहां क्या पुट करूंगा, -1/2 का स्क्वायर प्लस 1, -1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4 प्लस 1, इसका लूंगा एलसीएम, नीचे आएगा 4, ऊपर 1 वैसे ही, 4 1 जा 4, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 5/4। तो बेटा जी ये था एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब करेंगे हम लोग 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमने 3 किया था। अब कौन सा करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, गिवन दैट fx दिया उसने, गिवन दैट fx उसने दिया है ax प्लस b प्लस 1, ax प्लस b प्लस 1, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट नंबर, यानी कि ये जो a और b है ये दोनों क्या है, कांस्टेंट नंबर है। और इफ f x की जगह पे क्या पुट कर रहा है, 3, f3 जो है ये किसके बराबर है, 8 के, ठीक है। एंड f6 जो है वो इक्वल है 14 के, f6 जो है वो इक्वल है 14 के। तो हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। तो पहले लेते हैं हम लोग, यहां पे क्या है, f3। अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि x की जगह पे उसने क्या लिया, 3 लिया। जब x की जगह पे 3 लिया तो जहां जहां x होगा वहां पे मैं क्या पुट करूंगा,
ए, एक्स की जगह पे क्या आ गया 3 प्लस बी प्लस 1, F3 उसने मुझे क्या कहा है 8, जहां पे F3 आ जाएगा वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा 8 इज इक्वल टू ये क्या आ गया 3a प्लस बी प्लस 1। अब मैंने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये प्लस 1 मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस b, तो ये 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 माइनस 1 क्या आ गया 7, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, ये मैंने सॉल्व किया अभी F3 के साथ। अब सॉल्व करूंगा मैं F6 के साथ। क्या सॉल्व करूंगा F6 के साथ, F6। अब देखें यहां पे x की जगह पे क्या पुट कर दिया उसने 6, तो जहां जहां x होगा वहां पे मैं क्या पुट करूंगा 6 पुट करूंगा। a x की जगह पे आ गया 6 प्लस b प्लस 1, और F6 उसने कितना दिया 14, यहां पे मैंने क्या पुट कर दिया 14, 6a प्लस b प्लस 1, ये प्लस 1 इधर आ गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 6a प्लस b, तो 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1 क्या आ गया मेरे पास 13। इज इट क्लियर, यहां तक समझ आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन बनी है इक्वेशन 1 ये वाली है, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली। अब हमने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। अगर दोनों इक्वेशंस को देखो तो यहाँ पे b ऐसा नंबर है जिसके साथ किसी किस्म का कोफिशिएंट इस्तेमाल नहीं हुआ। जब दोनों में किसी किस्म का कोफिशिएंट इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम लोग b को कैंसिल करेंगे। b को कैंसिल करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या दोनों के साइन सेम है। अगर दोनों के साइन सेम हुए तो मैं क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, लेकिन अगर दोनों के साइन डिफरेंट होते, यहाँ पे प्लस होता यहाँ पे माइनस होता, तो भी मैं दोनों इक्वेशंस को क्या करता ऐड करता। तो अभी b के साथ दोनों के साइन सेम है तो मैं क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, मैं इस 2 को माइनस करूंगा किसमें से 1 में से। तो पहले मैं कौन सी इक्वेशन लिखूंगा 1, 3 प्लस b इज इक्वल टू 7, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो नीचे वाले होते हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। क्लियर, जब सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। ये प्लस 13 था तो इसका भी साइन चेंज होके माइनस हो गया। तो देखें ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो ये 3 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस होंगे। 6 में से 3 निकाला क्या आ गया 3a, बड़ी के साथ साइन माइनस है माइनस लगा देंगे, ये b कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे b प्लस माइनस इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस क्या होंगे माइनस। 13 में से 7 निकालो क्या आएगा 6, और बड़ी का साइन आएगा माइनस। तो मैंने a फाइंड करना है तो 3 उधर ले जाता हूं, माइनस 6 माइनस 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 3 6 से डिवाइड होके क्या आंसर आ जाएगा 2। इज इट क्लियर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई a की। तो अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है b की। b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग a की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे या हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो मैं यहां पे कहता हूं पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। 3a की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। मैंने b निकालना है, 6 को मैं उधर ले जाऊंगा, b इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 1। तो ये निकल आई मेरे पास वैल्यू ऑफ a। ये किसकी वैल्यू थी a की, और ये किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने b की। इज इट क्लियर। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए उसने हमें गिवन दैट gx दिया हुआ है, गिवन दैट gx दिया उसने हमें क्या दिया हुआ है ax प्लस b प्लस 5, ax प्लस b प्लस 5, और where a and b are the constant number उसी तरह, and if उसी तरह उसने कहा है g minus 1 is equal to 0 and g2 is equal to 10, then find
ए एंड बी। दोबारा क्या करना है, ए एंड बी। तो वही तरीका है, पहले हम लोग यूज कर लेते हैं। पहले वाले को g -1, अब x की जगह पे क्या पुट किया उसने, -1। अब जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पे क्या पुट करूंगा, -1b प्लस, और g -1 किसके इक्वल है, 0 के, यहाँ पे 0 पुट कर लिया, और ये क्या आ गया, -a प्लस b प्लस 5, और 5 को इधर ले आते हैं, इधर प्लस है तो इधर आके -5 -a प्लस b, ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग करते हैं G2 के साथ। G2 क्या आ गया मेरे पास, a, x की जगह पे क्या पुट करूंगा 2, क्योंकि G2 है इससे x की जगह पे 2 पुट किया, b प्लस 5, और G2 क्या दिया उसने 10 इज इक्वल टू 2a प्लस b प्लस 5, 5 इधर ले आते हैं, 10 माइनस 5 2a प्लस b, तो क्या आ गया मेरे पास 2a प्लस b इज इक्वल टू 10 में से 5 किया 5 आ गया। इज इट क्लियर? अब देखें फिर यहाँ पे b भी सेम है, ये क्वेश्चन नंबर 2, और देखें दोनों के साइन भी सेम है, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, जब मैंने कहा था दोनों के साथ साइन सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। पहले मैं क्या लिखूंगा 1 क्या है मेरे पास, -a प्लस b इज इक्वल टू -5, और ये क्या है मेरे पास 2a प्लस b इज इक्वल टू प्लस 5। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे, इसका प्लस है माइनस चेंज हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी, तो ये प्लस माइनस बी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो 1a और 2a कितना हो गया 3a माइनस 3a, तो ये भी माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो क्या आ गया -10, तो a इज इक्वल टू, a फाइंड करना है 3 उधर चला जाएगा, -10 आवर -3, तो a क्या आ गया 10/3। इज इट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे कहां पे, या तो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में। तो देखें पुट a इज इक्वल 10/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, -5 इज इक्वल टू -a प्लस b, -5 माइनस a की जगह पे 10/3 प्लस b। तो मैंने फाइंड क्या करना है, b फाइंड करना है, तो इसको इधर ले आते हैं, -5 ये इधर आके माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, प्लस इज इक्वल टू b, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 5 जा 15 प्लस 10 इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू -15 में से 10 निकाल लो -5/3, तो ये निकाल लिया हमने a और ये निकाल लिया हमने b। इज इट क्लियर? तो ये था एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज fx, दिया उसने फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, और कहते हैं fx इज इक्वल टू क्या है, इफ fx इज इक्वल टू 32, तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। अब यहां देखें fx इज इक्वल टू क्या है 32, तो यहां पे जो fx है उसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 32 इज इक्वल टू 5x प्लस 1, किसकी वैल्यू निकालनी है मैंने, x की, तो प्लस 1 में क्या करूंगा इधर ले आऊंगा, प्लस 1 इधर ले आऊंगा, तो क्या होगा 32 माइनस 1 इज इक्वल टू 5x, 32 में से 1 निकालो क्या आएगा 31, 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 31/5। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें से फंक्शन दिया fx इज इक्वल टू cx प्लस, क्वेश्चन नंबर 7 fx इज इक्वल टू cx स्क्वायर प्लस d, ठीक है, और c और d कांस्टेंट है। इफ f1 इज इक्वल टू 6, if f1 is equal to 6
एंड f माइनस टू इज इक्वल टू 10। देन फाइंड करना है कौन किस किस की वैल्यू c और d की। तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह ही है। पहले मैं क्या लूंगा f1, क्या लूंगा f1। तो देखिए x की जगह पे क्या पुट हुआ 1। अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा 1, उसका स्क्वायर आ गया प्लस d, ये क्या आ गया f1 किसके इक्वल दिया हुआ है 6 के, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 आता है, c को 1 से मल्टीप्लाई करोगे c प्लस d, तो यानी कि c प्लस d आ गया मेरे पास। ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद f माइनस 2 है। अब जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूंगा -2, उसका स्क्वायर आ गया प्लस d। f माइनस 2 किसके इक्वल है 10 के, -2 का स्क्वायर क्या आता है 4, तो ये क्या आ गया 4c प्लस d। तो 4c प्लस d इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 10 इक्वेशन नंबर 2। तो यहां देखिए यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d है, दोनों के साथ प्लस का सिंबल है, तो इसका मतलब है हम लोग सेम सिंबल है, तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो पहले हम लोग 1 लिखेंगे, c प्लस d इज इक्वल टू 6, और ये क्या लिखेंगे 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। तो माइनस करना है, साइन चेंज, ये प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, और ये भी प्लस माइनस में। ये प्लस माइनस डी आपस में कैंसिल हो गए, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकालोगे क्या आएगा 3c साइन सिंबल माइनस का इज इक्वल, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस क्या होंगे माइनस, 10 में से 6 निकालें -4, तो अब हमने c निकालना है, -4 आवर -3, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 4/3 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे पुट c इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है c प्लस d इज इक्वल टू 6, c की जगह पे 4/3 प्लस d इज इक्वल टू 6, d निकालना है मैंने, 4/3 उधर जाएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लोगे 3 6 18 -4, तो d 18 में से 4 निकालो क्या आएगा 14/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया d आ गया। तो ये था इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने किए क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।